नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 10 दिसंबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आज शाम रात में धूम कोहरा व कुहासा होने की संभावना है। 11, 12 व 13 दिसंबर को सुबह के समय धूम कोहरा व कुहासा होने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आज शाम एवं रात्रि के समय धूम कोहरा एवं कुहासा होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है, जो कि लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों धान के बचे हुए अवशेषों पराली को ना जला, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती है, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिन किसानों की गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की हो गई हो, वे अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली सिंचाई करें। तापमान को ध्यान में हुए रखते किसानों को सलाह है कि वे पछेती गेहूं की बुवाई अतिशीघ्र करें। देर से बोई गई सरसों की फसल में विरलीकरण तथा खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। औसत तापमान में कमी को मद्देनजर रखते हुए सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग की नियमित रूप से निगरानी करें। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटास उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू तथा टमाटर में झुलसा रोग आने की संभावना है। आठ फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। जिन किसानों की टमाटर, फूलगोभी, बंदगोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रोपाई कर सकते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता के अधिक रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि वे अपनी गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।